बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि अगर हम सूरह निसा की वर्स नंबर 43 की स्टडी करते हैं तो इसमें अल्लाह ताला ने आफ्टर ड्रिंकिंग यानी कि नशे की हालत में नमाज़ पढ़ने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, और नंबर 2 पर आफ्टर सेक्सुअल रिलेशनशिप या आफ्टर सेमिनल डिस्चार्ज नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और ये जो आफ्टर ड्रिंकिंग नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई, ये शराब की हुर्मत का पहला हुक्म था। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वर्स नंबर 43 को सामने रखते हुए और कुछ अहादीस को सामने रखते हुए यहाँ पर हम गुस्ल की मेथोडोलॉजी को, इसके इश्यूज़ को बयान करने की कोशिश करेंगे। अगरचे ऐसे टॉपिक्स पर बात करना थोड़ा हया के ख़िलाफ़ महसूस होता है, लेकिन हम इसको अपना दीनी फरीज़ा समझते हुए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कोई बात बयान करने में, हक बात बयान करने में शर्म महसूस नहीं करता। तो इसीलिए हम इसको अपना दीनी फरीज़ा समझते हुए उस शरअ में किसी किस्म की शर्म नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए इस टॉपिक को अच्छे से बयान करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो मिसकन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, अगर हम गुस्ल की कैटेगोरिकली स्टडी करते हैं तो इसको अगर हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो गलत नहीं होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन पे इंसान पर सिर्फ गुस्ल सुन्नत की हैसियत ही रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम गुस्ल की उन कंडीशंस पर बात करने जा रहे हैं जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो जो कंडीशन है वो ये कि आफ्टर सेमिनल डिस्चार्ज, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग नाइट फॉल, यानी कि ड्यूरिंग स्लीप अगर इंसान का सेमिनल डिस्चार्ज हो गया तो इसके बाद आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। और मोस्टली ये कंडीशंस मेडिकल साइंस के मुताबिक मोस्टली ये कंडीशंस मेल में पाई जाती है, फीमेल्स में ये कंडीशंस बहुत हद तक कम पाई जाती है, नाइट फॉल का प्रोसीजर जो है। और इसके बाद नंबर 2 पर लेडीज़ एंड जेंटलमैन जिस कंडीशन से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है वो ये कि आफ्टर सेक्सुअल रिलेशनशिप इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। अब इधर लोगों के जहन में बहुत सी मिसकन्फ्यूजन्स, गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, गलत तस्वुरात पाए जाते हैं। लोग समझते हैं कि आफ्टर सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर इंसान का सेमिनल डिस्चार्ज नहीं हुआ, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो इस सूरत हाल में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ये एक गलत तस्वर है, इस किस्म का कोई तस्वर नहीं। बल्कि अगर इंसान ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, बेशक सेमिनल डिस्चार्ज हुआ हो या ना हुआ हो, इस सूरत हाल में दोनों पर, मेल और फीमेल्स पर आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। और इसके बाद नंबर 3 कैटेगरी जो बयान की गई वो ये कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, हैज़ व नफास से फारिग होने के बाद औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। अब इसके बाद हम गुस्ल की मेथोडोलॉजी को और आसानी से और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो बात की जाए तो गुस्ल में जो फ़राइज़ हैं, जो बहुत जो इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं, जो फ़राइज़ हैं वो 3 हैं। सबसे पहले तो मुंह में पानी डालना, यानी कि अच्छे तरीके से कुली कर लेना। नंबर 2 पर नाक में पानी डालना, यहाँ तक कि जो आपका नरम पोर्शन है नाक का वो अच्छे से वेट हो जाए, वो अच्छे से गीला हो जाए। इसके बाद पूरे जिस्म पर अच्छे तरीके से पानी बहा लेना, यहाँ तक कि एक बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रह पाए। इन सूरत हाल में गुस्ल का जो फ़र्ज़ जो फ़राइज़ हैं वो तो पूरे हो गए, आपका गुस्ल हो गया। लेकिन बेहतरीन ये है कि हम सुन्नत तरीके को अपनाएं, क्योंकि इससे हज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी पूरी हो जाए और सवाब भी ज़्यादा मिल जाए। तो आइए यहाँ पर हम सुन्नत तरीके को इससे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ जेंडर्स के लिए सबसे पहले तो अपने प्राइवेट पार्ट्स की अच्छे से इसको साफ़ किया जाए, अच्छे से क्लीन किया जाए। जिन पोर्शंस पर नजासत लगी है, सीमन लगी है, उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया जाए। इसके बाद अच्छे तरीके से हाथों को धोया जाए और इसके बाद पूरा नमाज वाला वज़ू कर लिया जाए।
अब वज़ू करने के बाद अपने राइट शोल्डर पर 3 बार पानी बहाया जाए, इसके बाद लेफ़्ट शोल्डर्स पर पानी बहाया जाए। बल्कि आजकल तो हमारे यहाँ शॉवर का दौर है, इंसान वज़ू करे और वज़ू के बाद शॉवर के नीचे खड़ा हो गया और यूँ वो तमाम का पोर्शंस गीले हो गए, तमाम पोर्शंस वेट हो गए और अच्छे से यानी कि इस तरह नहा लिया जाए और बाल बराबर हिस्सा भी खुश्क ना रह पाए। और इस सूरत हाल में अंडर आर्म्स और जॉइंट्स को खूब अच्छी तरह से धोया जाए। अब इस सूरत हाल में वुमेंस बाथिंग के हवाले से, फीमेल्स बाथिंग के हवाले से, गुस्ल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज होते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि फ़ीमेल्स ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं, उनके अक्सर कान सिले होते हैं या नाक को हम देखते हैं वो सिला होता है, तो इसमें ईयर रिंग्स डली होती हैं, कानों में टॉप्स डले होते हैं, बालियाँ डली होती हैं, जो कुछ भी ज्वेलरीज डली होती हैं। तो इस सूरत हाल में अगर तो वो जो सुराख जो हुआ था सिलने के बाद वो खुश्क रह गया, तो इस सूरत हाल में भी फ़ीमेल का गुस्ल ना हुआ। इसको अच्छे तरीके से धोना होगा। अगर आपने टॉप्स डाले हुए हैं, आपने जो ज्वेलरी डाली हुई है उसको अच्छे से मूव करें, उसको मूव करके ये जो सुराख है इसको अच्छे तरीके से गीला, अच्छे तरीके से वेट करना होगा, क्योंकि इसको वेट किए बगैर आपका गुस्ल ना हुआ। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो फीमेल्स गुस्ल के हवाले से ये है कि फ़ीमेल्स जिस तरह बाल बांधे होते हैं अक्सर फीमेल्स ने, तो इस सूरत हाल में क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या जो फीमेल्स ने बालों का जूड़ा बनाया होता है तो इस सूरत हाल में क्या गुस्ल हो जाता है। तो इस सूरत हाल में ये याद रखा जाए कि अगर फीमेल ने बालों का जूड़ा बनाया हुआ है तो इस सूरत हाल में वो इस जूड़े को यानी कि बाल जो उसके जूड़े में है इन तमाम की जड़ों तक वो पानी पहुंचा सकती है, बिल्कुल जड़ों तक पानी पहुंच सकता है, तो फिर तो गुस्ल हो जाएगा। लेकिन जूड़े की सूरत में अगर उसे जड़ों तक पानी पहुंचाने में मुश्किल हो रही है तो इस सूरत हाल में गुस्ल नहीं होगा। बेहतर यही है कि वो अपने इस जूड़े को खोलकर बालों को ओपन करके शावर ले। और अक्सर लोगों के जहन में ये मिसकन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं कि अगर हमने गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद वो दोबारा वज़ू करने लग जाते हैं, तो गुस्ल अगर कर लिया तो ये वज़ू हो गया, इसके बाद आप नमाज अदा करेंगे तो नमाज हो जाएगी, गुस्ल के बाद वज़ू की दोबारा से ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा जो वर्स नंबर 43 में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए गए हैं वो ये कि अगर इन केस कपल्स ने सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम किया, सेमिनल डिस्चार्ज हुआ या नहीं हुआ, गुस्ल तो फ़र्ज हो गया। अब इस सूरत हाल में अगर उस जगह में पानी अवेलेबल नहीं है तो अब इस सूरत हाल में क्या किया जाए। यहाँ पर तो परेशानी की बात होगी, लेकिन दीन इस्लाम ने इस मौके पर हमें रिलैक्सेशन दी है कि अगर पानी बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं है, उस शहर में उस जगह पर पानी बिल्कुल है ही नहीं, तो इस सूरत हाल में आपको तयम्मुम का ऑप्शन दिया है कि आप तयम्मुम कर लें और अपनी नमाज पूरी करें, नमाज़ें अदा करें। और इस सूरत हाल में अगर कोई शख्स बीमार है, अब ड्यूरिंग डिजीज़ उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम कर लिया है, फॉर एग्जांपल वैसे उसका सेमिनल डिस्चार्ज हो गया, सीमन डिस्चार्ज हो गई, इस सूरत हाल में गुस्ल फ़र्ज हो गया। अब उसके फिजिशियंस ने भी उसे कहा हुआ है कि आपने नहाना नहीं है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस सूरत हाल में भी आपको इस्लाम ने तयम्मुम की इजाज़त दी है, आप तयम्मुम का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये इस आयत में ये डिस्कस की गई कि तफसीर में आप स्टडी करते हैं, देखते हैं तो अक्सर जो फीमेल्स होती हैं पीरियड्स के बाद, हैज़ व नफास के बाद, इस केस में भी अगर पानी मुयस्सर नहीं है तो ये भी एक परेशानी का मसला था। इस सूरत हाल में भी इस्लाम ने रिलैक्सेशन दे दी कि इस सूरत हाल में भी अगर पानी सिरे से मौजूद ही नहीं है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, तो इस सूरत हाल में औरत भी इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकती है, वो भी तयम्मुम करके पाक हो जाए और बाद में नमाज़ें अदा करना शुरू कर दे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपने आज के इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।